दरअसल क्या है कि पढ़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये भी ध्यान में कि आप भी पढ़ेंगे, इसके लिए नहीं कि मैं दफन दीवान पढ़ दूँ। आवाज़ बुलंद सलवार कि अकल के अंधे करेंगे तीरगी का तस्करा, कि अकल के अंधे करेंगे तीरगी का तस्करा, करते हैं अहले बसीरत रोशनी का तस्करा, करते हैं अहले बसीरत रोशनी का तस्करा, कि जैसे कायम है खुदाए एज़दी का तस्करा, जैसे कायम है खुदाए एज़दी का तस्करा, हश्र तक होगा हुसैन इब्ने अली का तस्करा, हश्र तक होगा, हश्र तक होगा हुसैन इब्ने अली का तस्करा, कि मिदहत आले नबी कुरान में करता है खुदा, मिदहत आले नबी कुरान में करता है खुदा, अब तो मिट सकता नहीं आले नबी का तस्करा, अब तो मिट सकता नहीं आले नबी का तस्करा, कि क्या मिटा सकता है कोई इसका जामिन है खुदा, क्या मिटा सकता है कोई इसका जामिन है खुदा, ऐ नबी के लाल तेरी तशनगी का तस्करा, ऐ नबी के लाल तेरी तशनगी का तस्करा, कि खून देकर जिंदगी इस्लाम को सरवर ने दी, खून देकर जिंदगी इस्लाम को सरवर ने दी, खत्म हो सकता नहीं दीने नबी का तस्करा, खत्म हो सकता नहीं दीने नबी का तस्करा, कि देखिए शेख खास तौर पेश करता हूँ और डॉक्टर साहब आपकी बताओ कि मरने वाले राह हक में मर नहीं सकते कभी, मरने वाले राह हक में मर नहीं सकते कभी, करता है कुरान उनकी जिंदगी का तस्करा, करता है कुरान उनकी जिंदगी का तस्करा, कि शम्मा गुल करके गौहर परखे है जिसमें शाह ने, शम्मा गुल करके गौहर परखे है जिसमें शाह ने, शाम आशूरा की है जलवागरी का तस्करा, शाम आशूरा की है जलवागरी का तस्करा, जब तसव्वुर में कभी आ जाता है नामे वफा, जब तसव्वुर में कभी आ जाता है नामे वफा, खुद ब खुद हो जाता है शेरे अली का तस्करा, खुद ब खुद हो जाता है शेरे अली का तस्करा, और देख ले यूसुफ के भाई आज भी तारीख में, देख ले यूसुफ के भाई आज भी तारीख में, जाए इबरत है शहीदी के अखी का तस्करा, जाए इबरत है शहीदी के अखी का तस्करा, कि जब छिरेगा दहर में जिंदा दिली का तस्करा, जब छिरेगा दहर में जिंदा दिली का तस्करा, खुद ब खुद होगा वही हुर्रे जरी का तस्करा, खुद ब खुद होगा वही हुर्रे जरी का तस्करा, जान दे दी शाह पर तूने हुर्रे जरी, जान दे दी शाह पर तूने है हुर्रे जरी, होगा अब तेरी हयाते दायमी का तस्करा, होगा अब तेरी हयाते दायमी का तस्करा, कि ये दुआए हजरत शब्बीर का एजाज है, ये दुआए
हजरत शब्बीर का एजाज है। जौन के जो रुख की है, जौन के जो रुख की है ताबिंदगी का तस्करा, जौन के जो रुख की है ताबिंदगी का तस्करा के आपके सदक़े में है इब्ने मज़ाहिर आज तक, आपके सदक़े में है इब्ने मज़ाहिर आज तक। हर जगह पर हो रहा है दोस्ती का तस्करा, हर जगह पर हो रहा है दोस्ती का तस्करा। और उल्फत आले नबी में तेरे मर जाने के बाद, उल्फत आले नबी में तेरे मर जाने के बाद होगा है शब्बीर तेरी शायरी का तस्करा, होगा है शब्बीर तेरी शायरी का तस्करा। आवाज़ बुलंद सलवात। अब मैं बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ जनाब शबीर जैदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ और सोज़ख़ानी पेश करें। चार मिसरे से आगाज़ कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। सब फना हो जाएगा, फर्शे अज़ा ज़िक्र की सूरत में ज़िक्र करबला रह जाएगा। सारे दरिया ख़त्म हो लेकिन नमी की शक्ल में मुतमइल रूमाल में अश्के अज़ा रह जाएगा। सब फना हो जाएगा। सलवात दे हज़रात। हम मज़ादारों के जैसा दूसरा कोई नहीं। रात भर मातम हुआ लेकिन थका कोई नहीं। मजलिसे शबीर में कैसी अना कैसा गुरूर, सर के बल आओ यहाँ, छोटा बड़ा कोई नहीं। हम मज़ादारों के जैसा दूसरा कोई नहीं।
मिलजुल के सलवार भेजते हजरात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। आबिद से ये वतन में किसी ने किया कलाम, गुज़रे क़लक़ ज़ियादा कहाँ तुम पे मौला ने 3 बार कहा शाम शाम शाम, सरनंग मेरा कुनबा था और गिरद खासोआम, बेवों के नाम लेके अदू शाद होते थे, अरे बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे। चंद बंद मर्सी को मुलाजा फरमाए हज़रात। कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, दुख्तर फातिमा गैरत से मुई जाती है, रूह कालिब में वो जिंदान में घबराती है, बेहवासी से हर एक बार वो चिल्लाती है, आसमां दूर ज़मीं साख्त किधर जाऊं मैं, अरे बीबियों मिल के दुआ मांगो के मर जाऊं मैं, बीबियों मिल के दुआ मांगो के मर जाऊं मैं, किस तरह हिंद के आने से न घबराऊं मैं, बिनते हैदर हूँ न क्यों कैद में शर्माऊं मैं, कोई दीवार जो शक हो तो समा जाऊं मैं, और सीधी माँ जाए के मक़तल को चले जाऊं मैं, करबला में न ये जिल्लत है न रुसवाई है, अरे बेरदा मैं हूँ तो बेगोर मेरा भाई है, दरे जिंदा पे कदम हिंद ने रखा नागा, और बाहर से नकीबों ने कहा बिस्मिल्लाह, लौंडियाँ आगे बढ़ी कहती हुई पेश निगाह, पीछे दामन लिए हाथों में खवासे हमरा, सर पे रखे हुए कुर्सी ये जबरदस्त आई, कोई बगलों में लिए तकिया वो मसनद आई, कोई बगलों में लिए तकिया वो मसनद आई, गिरद आबिद के फिरी फिर वो बहाले ताग़िर, रख दिया पाँव पे सर अपो न हटा
कर जंजीर। बोले वो कौन ये चिल्लाए कनीज़े शबीर। अस्सलाम रसनो तो सलासिल के असीर। है वसीयत का महल मरने पे तैयार है तू। अरे कुछ कफन के लिए रखता है कि नादार है तू। कैद खाने में तला तुम है कि हिंदाती है। गम न खा गोर कफन मैं तुझे दूंगी वल्लाह। नंगे सर तेरे जनाजे के चलूंगी हमरा। मरने वाले तेरा क्या नाम है कब से है तबाह। बोले मौला अभी 40 बरस जीना गया। नाम बेकस भी है, कैदी भी है, नादार भी है। हाल ये है कि असीरी भी है, आज़ार भी है। हिंद ने पूछा मरज क्या है, कहा बेपदरी। रो के बोली कि दवा क्या है, कहा दर बदरी। घर जो दरियाफ्त किया कहने लगे दर बदरी। बोली लेता है खबर कौन, कहा बेखबरी। आह करने का सबब पूछा तो शर्माने लगे। ताजियानों के नशा पोस्ट के दिखलाने लगे। शान ज़ैनब पे नजर कर के कहा यादावर। खुल्द से फातिमा जिंदान में आई क्यों कर। देखा बानों को तो कहने लगी हो कर शशदर। हाय ईरान की शहजादी है क्यों नंगे सर। कुदरत खालिक क़य्यूम नजर आती है। कोई ज़ैनब कोई कुलसूम नजर आती है। जुल्म गुजरे हैं जो आगे वो हैं एक एक को याद। करबला में कोई घर ताज़ा हुआ है बर्बाद। लाई है मालो वसासा सिपहे इब्ने ज़ियाद। या इलाही रहे सरकार हुसैनी आबाद। कल मुझे लूट का असबाब जो दिखलाया था। एक फटे कुर्ते पे हाकिम को भी गश आया था। आखिरी दो बंद की एक अंगूठी इसी असबाब में निकली नागा। लाल था उसका नगी खून से मालिक के अरे मैंने झुक झुक के जो की उस के नगीने पे निगाह। देखती क्या हूँ के मरकूम है माशा अल्लाह। जब उसे सूंघती हूँ जान निकल जाती है। साफ खुशबू हुसैन इब्ने अली आती है। हिंद एक एक के कदमों पे गिरे घबरा कर और दुहाई दी के अब चुप न रहो शर्मा कर। ज़िबह कर डालो
मुझे एक छुरी मंगवा कर, किस मुसीबत में पड़ी आह महल से आकर, जिक्र शब्बीर का करती हूँ तो रो देती हो, और नाम जब पूछती हूँ सर को झुका लेती हो। कैद खाने में तला तो शमीम साहब से तशरीफ आएँ और सोच करने के प्रयास कर जाएंगे। महाराज से गुजारिश है कि जो बुलंद करीन है सवाल भेजते हैं। लगा लो इधर से। रहने दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब ज़ोहर तक हुसैन बहत्तर को रो चुके, जब ज़ोहर तक हुसैन बहत्तर को रो चुके, एक दो पहर में छोटे से लश्कर को रो चुके, कासिम को रो चुके, अली अकबर को रो चुके, नन्ही सी कब्र को के असगर को रो चुके, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को रो चुके, सैदानियों ने रोके कहा शोर शैन से, लो अब ज़माना होता है खाने हुसैन से, जब जोर तक हुसैन बहुत क़िबला मौला अब्बास के हवाले से करती है। सलामी जब गए अब्बास मारे, सलामी जब गए अब्बास मारे, अली जब गए अब्बास मारे, गुलूए नाज़नी पे तीर खा कर, अली असग़र जो दुनिया से सिधारे,
सलामी जब गए अब्बास मारे सरारे लाश के तादेर शाब अली असगर पुकारे सलामी जब गए अब्बास मारे भला ये कौन सा इंसाफ है जब सकीना को तमाचे शेमर मारे सलामी जब गए अब्बास मारे अली की बेटियां और मेरे दाए कोई मकना कोई चादर उतारे सलामी जब गए अब्बास मारे चचा की लाश से बोली सकीना शकीने ले लिए गौहर हमारे सलामी जब गए अब्बास मारे सरे शबीर से बोली सकीना दिला दो शेर से गौहर हमारे सलामी जब गए अब्बास मारे सकीना ने कहा लोगों सबब क्या नहीं अब तक फिरे बाबा हमारे सलामी जब गए अब्बास मारे सकीना ने कहा पानी पीऊं क्या हुए तशना बहन बाबा हमारे सलामी जब गए अब्बास मारे यही सुगरा को था हरदम तसव्वुर कबावे देखिए बाबा हमारे सलामी जब गए गुजारों के मैंने कराम बाहर तशरीफ फरमाए बस तब उनसे गुजारिश है कि वो खाने के अंदर तशरीफ आए मजलिस का आगाज हो चुका है गुजारिश गुजारों की सब सैयद गुलाम हुसैन सैदी सनत चौधरी साहब की बारगाह में तशरीफ आए अब जरा से गुजारिश है कि दिल में बुलंद तरीन नारे सलावत हो मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मोहम्मद सिब्तैन मरहूम इब्न मोहम्मद हसनैन ज़ाहिदा खातून बिनते आले अहमद मोहम्मद हसनैन बिनत जम्मुल हुसैन रकीबुन्निसा बिनत निसार हुसैन और जुमला मरहूमीन मोमिनीन और मोमनात की खिदमत में ईसाल फरमा।
रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़सलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। सलवात भेजना। ब्रदरान ईमानी, सूरह मुबारका नहल की 43वीं आयत शरीफा के आखिरी जुज़ की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ और इसके ज़ैल में आप हज़रात मुसलसल गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं और आज हमारी बातचीत 7वीं मंजिल में दाखिल हो गई और अब तक आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करने की कोशिश की गई कि कुरान का बुनियादी पैगाम यह है कि पूछो, सवाल करो। और लगभग हर मजलिस में इस बात को मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूछने का मतलब ही यह है कि हुसूल इल्म के लिए तरगीब दी जा रही है। इल्म हासिल करो, जानकारी हासिल करो, मालूमात हासिल करो, जो भी तर्जुमा कर लें, और हर उस बात का इल्म हासिल करो जो तुम नहीं जानते। यानी मुसलसल एक तंबीह है, एक आगाही है, एक इंतबाह है कि पूछते रहो, इल्म हासिल करते रहो, इसलिए कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास। जनाब अमीर कह रहे हैं कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, जहाँ से मिले हासिल कर लो। अब इस इल्म के हवाले से लोगों ने बहुत से नज़रियात पेश किए और इल्म को महदूद किया गया, और इस कदर महदूद किया गया कि उनका बस इल्म शरीयत का इल्म है, बस इल्म दीन का इल्म है, उसके अलावा जो उलूम हैं वो शैतानियत है। कभी उसके दाम में न फंसिए। और कभी जब जदीद तालीम की बात की जाती थी तो उलमा के फतावे आते थे कि अंग्रेज़ी पढ़ना हराम है, जदीद तालीम हासिल करना हराम है। आलम इस्लाम में न जाने कितने
इस किस्म के फतवे जारी हुए और जो जदीद तालीम के अलंबरदार थे उनको फतवा कुफ्र तक दिया गया इसी हिंदुस्तान में। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो इल्म को महदूद करने की बात की गई कि बस शरीयत तक इल्म है, बस दीन तक इल्म है, उससे आगे इल्म नहीं है, उसकी बुनियादी वजह थी कि असल में लोगों ने दीन को महदूद कर दिया और वो दीन की लामहदूदियत से वाकिफ़ी नहीं थी। दीन चंद उमूर का नाम नहीं है, दीन शोबे हयात इंसानी पर मुहीत सारे उलूम का नाम है। हर हरकत व सकनात दीन में है। अगर आप दीन पर हैं तो आपको जीना दीन के मुताबिक, अगर आप दीन पर हैं तो आपको जीना नहीं, सांसें भी दीन के मुताबिक लेना है। तो अब आप जब सांसें दीन के मुताबिक लेंगे तो सांसें तो इसी दुनिया में ले रहे हैं ना, तो दीन से दुनिया का रिश्ता टूट नहीं सकता। दीन से दुनिया का रिश्ता टूट नहीं सकता। दीन आया ही दुनिया में रहने वालों के लिए, दीन मर जाने वालों के लिए नहीं आया है। दीन उस दुनिया में पहुंच जाने वालों के लिए नहीं आया। दीन फरिश्तों के लिए नहीं है, दीन हूरों के लिए नहीं है, दीन मलाइका के लिए नहीं है। दीन उन इंसानों के लिए है कि जो इस ज़मीन पर कदम रंजा फरमाते हैं। तो जो दीन आया ही दुनिया के लिए हो, वो दुनिया से आपके रिश्ते तोड़ नहीं सकता। दीन की गलत तशरीह इसलिए की गई कि कुछ लोगों ने न दीन को समझा न दीन वालों को समझा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यही बात कुरान हकीम भी कह रहा है कि पूछो, पाबंदी नहीं लगा रहा है कि दीन पूछना, कुरान पूछना, तफसीर पूछना, हदीस पूछना, कोई पाबंदी नहीं। कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी समझ में ना आए वो पूछो। बस पूछने के लिए जो दहलीज ढूंढना वो अहले जिक्र की पूछना, मगर अहले जिक्र से पूछना, जिक्र वालों से पूछना। क्योंकि कुरान को जिक्र कहा, तो अब जब कुरान जिक्र है तो अहले जिक्र वही होंगे कि जो कुरान वाले हों, जिनका सफ़र कुरान के साथ रहे, जिनके रिश्ते कुरान से टूट जाते हों वो कुरान वाले नहीं हैं। जिनका एक लम्हे का भी साथ कुरान से न छूटे वो अहले जिक्र है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तमहीद से मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कि दुनिया ने अहले ज़िक्र को पहचाना नहीं और हुकूमत की हवस ने, मुलूकियत की चाहत ने, इक़्तिदार की ख्वाहिशों ने, नफ्स परस्ती ने, अनानियत ने लोगों को मजबूर किया कि वो अहले ज़िक्र के दर तक ना आएं और न खुद आएं न किसी को आने दें। डायरेक्ट मद्दे मुकाबिल आ गए और ये जो डायरेक्ट मद्दे मुकाबिल आए, इनको पहचानना मुसलमानों पर वाजिब, इसलिए कि बहरहाल उस गरोह से वाक़ियत होना चाहिए कि जो इल्म के रास्ते में रोड़ा बन गया। इसलिए कि अहले ज़िक्र तो इल्म देने आए थे ना, उनको पहचानना ज़रूरी है। अगर आम तौर पर हम उनका नाम लें तो वो गरोह कि जो अहले ज़िक्र के रास्तों में हायल हो गया, तारीख़ में बनी उमैया के नाम से पहचाना गया। और वो गरोह कि अहले ज़िक्र जिनमें पाए जाते हैं वो बनी हाशिम के नाम से याद किए गए। ये एक सीधी सी पहचान है, बच्चों की भी समझ में आ जाए कि बनी उमैया वो हैं कि जो ज़िक्र के भी मुखालिफ हैं, अहले ज़िक्र के भी मुखालिफ हैं। ये पूरा गरोह है जो इब्तिदाई दौर से मुहीत हो गया। और ये बनी उमैया और बनी हाशिम की लड़ाई नहीं है, ये इल्म और जहल का टकराव है। ये इल्म और जहल का टकराव है, जहां जहालत को बनी उमैया कांधे पे उठाए हैं, इल्म का परचम बनी हाशिम अपने हाथों में लिए। ये टकराव वहां से है।
ज़ानिग्रामी, जाहिर है कि जल्दी ही रसूल की आँख बंद होते ऐसा मौका आ गया कि पूरे आलम इस्लाम पर बनी उमैया का तसल्लुत हो गया। जब पूरे आलम इस्लाम पर बनी उमैया का तसल्लुत हो गया तो उन्होंने हर वाक़े को ट्विस्ट किया और हर मामले को बदल के रख दिया। इसलिए कि रसूल जिस दीन की बात कर रहे थे वो दीन इल्म था, और मुशरिक जिस दीन पर बाकी रहना चाहते थे वो दीन जहालत था। रसूल से पहले के दौर को जाहिलियत का दौर कहा ही इसलिए गया कि वहाँ जहल था, इल्म नहीं था। इल्म कब आया? जब अहले ज़िक्र का दौर शुरू हुआ, हमारे पैगंबर का दौर शुरू हो गया, तो वो जाहिलियत का ज़माना है। पैगंबर का ज़माना अहद जाहिलियत से निकल कर अहद इल्म में दाखिला। लेकिन इस अहद इल्म की फ़ज़ा जिसको पैगंबर ने हमवार किया था, इसको जहरीला बना दिया जाहिलियत के उन जासूसों ने कि जो बज़ाहिर मुसलमान हो गए, जो बज़ाहिर मुसलमान हो गए, वो इल्म दुश्मन हो गए। अब गौर फरमाएं कि जब आप तारीख़ पर नज़र डालेंगे तो ये इल्म और जहल का टकराव हमें 5 मार्कों में मिलता। इल्म और जहालत का टकराव, अहले ज़िक्र और जमहूर जहूल की लड़ाई, 5 लड़ाइयाँ मिलती हैं। सबसे पहली लड़ाई बद्र है, दूसरी लड़ाई उहुद है, तीसरी लड़ाई खंदक है, चौथी लड़ाई सिफ़ीन है, 5वीं लड़ाई करबला है। ये 5 लड़ाइयाँ हैं कि जो डायरेक्ट इल्म और जहालत में हुई। और इन 5 लड़ाइयों में एक तरफ बनी हाशिम है, एक तरफ बनी उमैया, एक तरफ इल्म के नुमाइंदे हैं, एक तरफ जहालत के कारिंदे हैं। इसमें दिक्कत यह है कि 3 लड़ाइयाँ तो ऐसी हैं कि जिसको कुफ्र और शिर्क कहा गया। बद्र की लड़ाई, उहुद की लड़ाई, खंदक की लड़ाई, इसको कुफ्र और शिर्क कहा गया। उसके बाद सिफ़ीन की लड़ाई और करबला की लड़ाई, इसमें कुफ्र और शिर्क नहीं है। खंदक, उहुद, बद्र, ये 3 लड़ाइयाँ इस्लाम ने जो लड़ी वो कुफ्र और शिर्क से लड़ी। एक तरफ इस्लाम था, एक तरफ कुफ्र और शिर्क था। मगर जो सिफ़ीन और करबला की लड़ाई है, इसमें दोनों तरफ के लोग मुसलमान थे। यह और बात कि इस्लाम हकीकी सिफ़ीन में अली के पास था, करबला में हुसैन के पास था। मगर जो दूसरे लोग थे, दूसरी तरफ के जिहालत वाले लोग, वो भी अपने को मुसलमान कह रहे थे। तो कंफ्यूजिंग पॉइंट सिफ़ीन और करबला, बद्र, उहुद, खंदक, यहाँ कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं। एक तरफ शिर्क वाले हैं, एक तरफ इस्लाम वाले हैं, एक तरफ रसूल अल्लाह, एक तरफ अबू सुफियान है। और अगर मैं लफ्ज़ों को बदल कर कह दूं कि एक तरफ हुसैन के नाना हैं, एक तरफ यजीद का दादा है। एक तरफ हुसैन के नाना है, एक तरफ यजीद का दादा है। अबू सुफियान, बद्र में भी वही है, उहुद में भी वही है, खंदक में भी वही है। खंदक में कमर टूट गई, उसके बाद फतेह मक्का तक कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर यही बद्र, उहुद, खंदक के हारे हुए लोग डर कर इस्लाम ले आए। ये घबराए हुए लोग मुसलमान हो गए। जो इस्लाम के खौफ में खौफज़दा थे, जिनको अली की जुल्फ़िकार ने उनकी औकात याद दिला दी थी, और मैं कि ये लोग मुसलमान हो गए। इनका इस्लाम भी मशकूक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े मौर्रिख़ हैं मिस्र के डॉक्टर ताहा हुसैन, उन्होंने किताब लिखी अल फितनतुल कुबरा।
उसमें वो लिखते हैं, खुद उनके जुमले हैं कि दर हकीकत अबू सुफियान ने दीन नहीं कबूल किया, उसके पास इस्लाम नहीं था, इस्तिस्लाम था। अलग लफ्ज़ उन्होंने दी, इस्लाम नहीं इस्तिस्लाम। और फिर उन्होंने कहा कि इस्तिस्लाम के मानी डर के मारे सर झुका देना। तो तहा हुसैन ने इस्तिस्लाम कहा, इब्न कुतैबा दैनूरी ने भी यही कहा, अल्लामा तुफ्ताज़ानी ने भी यही कहा। ये सब बहुत जॉइंट हैं, पिलर हैं, आलम इस्लाम के अहले सुन्नत के फ़िरक़े के इमाम कहलाते हैं। ये कह रहे हैं अबू सुफियान ने इस्तिस्लाम किया, यानी इस्लाम नहीं कबूल किया, डर के ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। अब जब गवाही है कि डर के ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो आज का मुसलमान क्यों अबू सुफियान को रज़ी अल्लाह कहने के लिए मरा जा रहा है? अब मुझे जिस मंजिल की तरफ आना है बस आप उसे महसूस कर लें। मेरी गुफ्तगू बहुत तूलानी ना होने पाए, मैं चाहता हूँ कि इख्तिसार से अपनी बात को आपके अज़हान आलिया तक मुंतकिल कर सकूँ और आपकी समातों में अपने जुमलों को उतार सकूँ। ज़ानिग्रामी, बद्र और करबला 5 लड़ाइयाँ। बद्र रसूल ने लड़ी अबू सुफियान से, करबला की लड़ाई नबी के नवासे ने लड़ी अबू सुफियान के पोते से। यह है तारीख़। अगर इन दोनों लड़ाइयों को मशकूक बना दिया जाए तो अबू सुफियान को बरीउज़ ज़िम्मा किया जा सकता है। कोशिश की गई दोनों लड़ाइयों को मशकूक करने। मेरे सामने मुल्ला जावेद लाहौरी का एक क्लिप आया जिसमें उन्होंने कहा कि बद्र की लड़ाई असल में इसलिए हुई कि रसूल अल्लाह अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने चले गए, उन्होंने मुसादरा किया। यह क्लिप मैंने खुद सुना। रसूल अल्लाह अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने चले गए तो अबू सुफियान ने एक कासिद को दौड़ा दिया कि जो मक्के गया और वो अबू जहल के साथ 1000 लोगों को लेकर आ गया और बद्र की लड़ाई हुई। अब अगर हम इस बात को मान लें तो अक्ल व इंसाफ तो यही कहेगा ना कि गलती अबू सुफियान की नहीं, रसूल की है। अब गौर मैं इसके अलावा क्या नतीजा निकलेगा? ये बात तारीख में ट्विस्ट करके लिखी गई है, लेकिन आज से पहले किसी शिया आलिम ने इसकी तस्दीक नहीं की थी। पहली बार ऐसा हुआ कि शियों के मिंबर से ये कहा गया कि अबू सुफियान के काफिले को लूटने के लिए रसूल गए। यहाँ से बात शुरू होती है। आखिरी लड़ाई करबला की है। जैसे ये रवायत गढ़ी गई है वैसे ही एक रवायत करबला के लिए भी गढ़ी गई कि इमाम हुसैन जब मक्के से जा रहे थे तो यमन से यजीद का काफिला आ रहा था। माज़अल्लाह इमाम हुसैन ने यजीद के काफिले को लूट लिया। अब बद्र से करबला तक जब ये रवायत पेश की जाएगी तो अबू सुफियान भी मजलूम बन जाएगा, यजीद भी मजलूम बन जाएगा। मेरा जावेद लाहौरी से यह सवाल है कि तुम क्या मैसेज देना चाहते हो कौम को, ये बताओ। इन वाकयात को झूठ बयान करके कि रसूल अल्लाह माज़अल्लाह लूटने गए या इमाम हुसैन ने यमन के काफिले को रोक लिया जो यजीद का था। अब जब आप किसी का काफिला रोकेंगे तो लड़ाई तो होगी ना, या आप किसी को लूटेंगे तो लड़ाई तो होगी ना। तो ज़ानिग्रामी, ये वो कोशिशें हैं कि जो बनी उमैया के दौर में की गई कि इल्ज़ाम बनी हाशिम पे लगे, मजलूम बनी उमैया करार पाएं। ये कोशिशें उस दौर से शुरू। अब अज़ीज़ान गिरामी, अब जब ये क्लिप सामने आई तो तारीख देखना पड़ी तो कई हक़ाइक़ निकल कर आए। ये बात तारीख़ की जिन किताबों में दर्ज है, खुदा का शुक्र है कि किसी शिया मुअर्रिख़ ने इसको नहीं लिखा। सबसे पहली तारीख़ इस्लाम जो लिखी गई है, सबसे पहली सुलैम बिन कैस हिलाली ने लिखी है, जो इत्तेफाक से शिया थे। इन्हीं ने हज़रत अली का ज़माना देखा, इन्हीं ने इमाम हसन का ज़माना देखा,
इन्हीं ने इमाम हुसैन का ज़माना देखा, इन्हीं ने इमाम ज़ैनुल आबदीन का ज़माना देखा। इन्हीं ने जो रवायतें लिखी हैं वो या तो हज़रत अली से ली हैं, या इमाम हसन से ली हैं, या हज़रत अली और रसूल अल्लाह के उन सहाबियों से ली हैं कि जिनको इन्होंने देखा था। इनकी किताब के लिए छठे इमाम ने कहा कि ये हमारे शियों के लिए एक तोहफा है। सुलैम बिन कैस हिलाली की किताब पर एतबार जाहिर किया। इससे पहले किसी ने नहीं लिखा। तबक़ात इब्न साद बाद में लिखी गई, सीरत इब्न हिशाम बाद में लिखी गई, क्योंकि ये सब बात के हैं। पहली तहरीर इस्लाम के नाम पर जो मंजर आम पर आई वो सुलैम बिन कैस हिलाली की है। इनको मुहद्दिसों में शुमार किया गया। इनकी हदीसों को ये कहकर रद्द किया गया कि ये रावजी हैं, ये शिया हैं। आप जरा गौर माएं कि इनकी हदीसों को सबको रद्द किया गया कि ये रावजी हैं, ये शिया हैं। उनकी तरदीद की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन मुहद्दिसीन की सफ में सुलैम बिन कैस हिलाली का नाम आज भी है। कभी मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इनसे रवायत ली गई, कभी सुनन इब्न दाऊद में इनसे रवायत ली गई। इसका मतलब ये कि इस्लाम की तारीख के लिए भी जिसने पहला कलम उठाया वो भी शिया था। उससे पहले किसी में लिखने की जरूरत न थी। थोड़ा सा गुफ्तगू मैं चाहता हूँ कि बच्चों और नौजवानों के लिए मालूमाती हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इन मसाइल को दकीक करते हुए अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुलैम बिन कैस हिलाली पहले मौर्रिख, उन्होंने बद्र का ये पस मंज़र नहीं लिखा कि रसूल अल्लाह ने माज़ल्ला काफ़िले को लूटा। अब ये पस मंज़र आया कहाँ से? मुहिब्बुद्दीन तबरी ने लिखा। क्या रवायत की? उन्होंने रवायत लिखी कि हुशाम बिन उर्वा से शायद आपकी समझ में ना आए, उर्वा बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और उर्वा बिन ज़ुबैर दो भाई। तो हुशाम बिन उर्वा अपने बाप उर्वा से बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने एक ख़त लिखा अब्दुल मलिक इब्न मरवान। ये अब्दुल मलिक इब्न मरवान कौन है? मरवान का बेटा है। यजीद के बाद जब यजीद का बेटा तख्त हुकूमत पर नहीं बैठा और उसे कत्ल कर दिया गया जहर देकर, तो बनी उमैया में कोई नहीं था, तो मरवान तख्त हुकूमत पर आ गया। चंद दिन मरवान रहा, फिर यजीद की बीवी ने मरवान को कत्ल किया। वो भी तारीख़ में कि मुंह पे तकिया रख के बैठ गई और इनका दम घुट गया। बहरहाल उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक आया। ये वलीद बिन अब्दुल मलिक बनी उमैया का चश्मो चराग है। इसको लिख रहे हैं उर्वा बिन ज़ुबैर कि आपका ख़त आया, आपने पूछा कि बद्र के दिन क्या हुआ। कौन पूछ रहा है? वलीद बिन अब्दुल मलिक पूछ रहा है कि बद्र के दिन क्या हुआ। मेरे बुजुर्ग अबू सुफियान कैसे रसूल के सामने आए। अब जवाब में इन्हीं ने लिखा कि उनका काफिला जा रहा था, वो लूट लिया गया। उन्होंने मक्के खबर भिजवाई और अबू जहल 1000 लोगों को लेकर आ गया। यूं बद्र की लड़ाई हुई। सवाल अब्दुल मलिक इब्न मरवान का है, जवाब उर्वा बिन ज़ुबैर का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान पूछ ही इसलिए रहा है कि वो बद्र की लड़ाई के असल पस मंज़र को छुपा दे और अबू सुफियान को मजलूम बना दे। सारी साजिश यही है कि अबू सुफियान को मजलूम बना दे। यहाँ से ये रवायत चली और लिखा गया कि माज़ल्ला रसूल काफ़िले को लूट रहे थे और बद्र की लड़ाई हो गई। अबू सुफियान ने आदमी भिजवाए और जब अबू सुफियान ने आदमी मंगवा लिए तो वो आदमी आ गए और उन्होंने झगड़ा किया। इसी से मिलती जुलती दूसरी रवायत, अम्र बिन हज़रमी, ये कहीं जा रहे थे, इनकी मुलाकात वाक़िदी बिन अब्दुल्ला तमीमी से हुई। वाक़िदी बिन अब्दुल्ला तमीमी मुसलमान थे और अम्र बिन हज़रमी काफिर थे, मक्के से। इनके साथ 3-4 लोग थे, इनके साथ भी 2-3 लोग थे।
तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़े की बुनियाद कुफ्र व इस्लाम थी। इन्हीं ने उनको तीर मार दिया, वाक़िदी इब्ने अब्दुल्लाह तमीमी ने। जब उनको तीर मार दिया तो वो मर गए, जिनका नाम अम्र बिन हुज़रमी था। जब ये मर गए तो इनका साथी जो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया और एक भाग गया। अब ये गिरफ्तार साथी को लेकर आए, चूँकि रास्ते में मुलाकात हुई थी, दोनों तिजारत के लिए जा रहे थे। रसूल की खिदमत में आए, कहा हुजूर हम इसको गिरफ्तार करके लाए हैं, ये इसका माल है, इसमें से खुम्स ले लिए, गनीमत हमें दे दीजिए। तो रसूल ने उस माल को हाथ नहीं लगाया। कब मैंने कब तुमसे कहा था कि तुम जाकर लड़ लो और माल ले आओ? तुमने हुर्मत के महीनों का भी ख्याल नहीं रखा। अब जरा गौर माए कि रसूल ने भी फटकारा, फिर मुसलमानों ने भी मलामत की, और इसी वाक़े को मक्के के मुशरिकीन ने बुनियाद बनाया कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हमें इसका इंतकाम लेना चाहिए। उधर अबू सुफियान एक काफिला लेकर आ रहा था शाम से, उससे ये खदशा हुआ कि कहीं मुसलमान फिर न लूट ले, तो उसने कहलवाया मक्के में एक कासिद भेज कर के मुझे घेर लिया गया। ये तारीख लिख रही कि मुझे घेर लिया गया। तो मक्के से सब लोग आ गए, लेकिन आ गए तो न किसी ने घेरा था न कुछ था, न किसी ने घेरा था न कुछ था। अबू सुफियान मक्के पहुंच गया खैरियत से। उसने इन लोगों से कहलवाया भी कि अब वापस लौट आओ, हम मक्के पहुंच गए। मगर ये जो अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर आया था कि अब आए हैं तो माज़ल्ला मोहम्मद को कत्ल ही कर दे। ये पस मंज़र तो तारीख़ी है, समझ में आ रहा है, मगर वो पस मंज़र कि रसूल माज़ल्ला लूटने गए, ये तारीख़ नहीं है, ये बनी उमैया के फेंके गए टुकड़ों पर बिके हुए कलम की लिखी हुई तहरीरें हैं। और मैं फिर आप तारीख़ देखते हैं, कुरान नहीं देखते। आप कुरान भी तो देखिए। जो वाक़या अम्र बिन हज़रमी का है, उसके लिए सऊदी अरब से जो कुरान छपा उसकी तफसीर में आया कि सूरह नसा की 7वीं आयत किसी पस मंज़र, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि जब कोई तुमसे मिले और सलाम दुआ हो तो उस पर यह कहकर चढ़ ना जाओ कि तुम काफिर हो। अल्लाह बेहतर जानने वाला, उसके पास बहुत गनीमतें। ये गनीमत का लफ्ज़ इशारा है कि तुम माल के चक्कर में चढ़ जाओगे, काफिर है वो लूट लोगे। अल्लाह से बेहतर कोई माल देने वाला नहीं है, उसके पास बहुत गनीमतें। तो अल्लाह ने ये मना किया कि जब सलाम दुआ हो तो फ़ौरन इल्ज़ाम ना आयद करने लगो कि तुम काफिर हो। यही बात मुंबई के मोमिनीन भी समझ जाएं। जब सलाम दुआ हो तो एक दूसरे पे चढ़ ना दौड़ो कि तुम मुखस्सिर हो, तुम गाली हो। अब जरा गौर माए, वही पस मंज़र कुरान में भी मौजूद है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि ये सूरह निसा की 7वीं आयत और सूरह हज की 39वीं और 40वीं आयत है जो बद्र के पस मंज़र में। तमाम उलमा इस्लाम लिखते हैं कि बद्र के पस मंज़र में आयत क्या कह रही है? वो लोग जो घर से निकाले गए, आप कुरान जाकर सूरह हज की 39वीं और 40वीं आयत पढ़ लीजिए कि वो लोग जो घर से निकाले गए, कत्ल किए गए, जिनको सताया गया, अब उनको इजाज़त दी जाती है कि वो भी क़िताल करें। इसका मतलब ये कि पहले उधर से इजाज़त आई है तब रसूल ने लड़ाई लड़ी है, उधर से इजाज़त आई है। तो क्या अल्लाह जब तलवार चलाने की इजाज़त देगा तब तलवार चलेगी, तो लूटने की इजाज़त अल्लाह कहाँ से दे देगा? और अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई काफिला लूट कैसे लिया जाएगा? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये जो बद्र का पस मंज़र बयान किया गया कि मेरे रसूल ने काफिला लूट लिया, ये बनी उमैया की देन। और इस पस मंज़र को अगर कोई शिया ज़ाकिर या ख़तीब या मौलवी बयान कर रहा है सच्चाई के साथ कि हाँ ऐसा हुआ,
तो भले लिबास हमारा पहने हो, एजेंट बनी उमैया का, भले हमारे लिबास में हो, मगर एजेंट उधर का है, इसलिए कि वो सरकार खत्मी मात पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि माज़अल्लाह रसूल काफिले को लूट रहे, और यही इल्ज़ाम इमाम हुसैन पे लगाया जाए। अब और मैं कि फिर आप तारीख देखें और नक्शा देखें, बद्र मक्के से ज़्यादा दूर है कि मदीने से, तो आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि बद्र मदीने से करीब, बद्र मक्के से दूर। अगर ये लड़ाई रसूल खुद लड़ने गए होते तो ये मक्के के करीब लड़ी जाती, मदीने के करीब नहीं लड़ी जाती। मक्के के करीब नहीं हुई है, मदीने के करीब हुई है। ये आपको तारीखी तौर पर साबित हो जाएगा। और ये लड़ाई उस वक्त हुई कि जब रसूल करीम को हुक्म मिल गया और वो चढ़ दौड़े, जब वो आ गए बद्र के मैदान। अब और मैं जो लूटने जाता है वो खाली हाथ होता है। भाई मेरे ताल्लुकात तो लुटेरों से नहीं है, मगर सुना है, देखा है कि लूटने वाले असलहा भी रखे होते हैं, कहीं कमर में चाकू है और कहीं रिवाल्वर लगा हुआ है और 2-4 आदमी बाहर हैं। और पुराने ज़माने में तो गाँव में डाके पड़ते थे तो वो मर्द बंदूक से लैस होकर आते थे कि 10 डाकुओं का मुकाबला पूरा गांव नहीं कर पाता था। पूरा गांव 10 डाकुओं का मुकाबला नहीं कर पाता था, क्योंकि ये निहत्ते होते और वो असलहों से लैस होते। बद्र की लड़ाई हर मुअर्रिख ने यही लिखा कि रसूल के पास 313 लोग, 7 तलवारें, 10 घोड़े, 15-16 नाके, काफिरों के पास 1000 लोग। इन 1000 लोगों में कोई ऐसा नहीं जिसके पास तलवार नहीं। 300 घोड़े, 100 से ज्यादा ऊंट, कुछ पैदल। तो तैयारी जिसकी है वो लड़ने आया है, या जो बेसरो सामान है वो लड़ने आया है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई जिसकी तैयारी है वो लड़ने आया है ना, तो उनकी तो तैयारी। रसूल 313 के साथ बद्र पहुंच गए, तलवारें भी नहीं, घोड़े भी नहीं, बेसरो सामानी कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं है तो रात में रसूल बैठे अपने असहाब से कि भाई आ तो गए हैं, उनका लश्कर भी तुमने देख लिया, अब ये जंग होगी कैसे, लड़ाई की सूरत हाल क्या हो। तो अब आप तारीख में देखिए, मुझसे न पूछिए, तमाम सहाबा में एक बुजुर्ग उठे, उन्होंने मशवरा दिया। तारीख में लिखा, तारीख ऐसे मौक़ों पे बचाती है। जब उन्होंने मशवरा दिया तो हुजूर ने मुंह फेर लिया। चूंकि इन बुजुर्ग का नाम किताब में लिखा है तो नाम मुझे भी लेना पड़ेगा। किताब में इन बुजुर्ग का नाम लिखा है अबू बकर इब्ने अबी क़हाफ़ा। रसूल को मशवरा दिया, रसूल ने मुंह घुमा लिया। दूसरे बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने भी रसूल को मशवरा दिया। इनका नाम तारीख में उमर इब्ने खत्ताब। तो जब उन्होंने मशवरा दिया तो इधर मुंह घुमा लिया, और जब इन्होंने मशवरा दिया तो इधर मुंह घुमा लिया। मशवरा नहीं लिखा था बरी ने कि मशवरा क्या था, सिर्फ यह लिखा कि मुंह घुमा लिया। अब मुझे जुस्तजू हुई कि यह तो मालूम करे कि मशवरा क्या था। भाई तारीख तो ये लिख के खामोश हो गई कि उन्होंने मशवरा दिया, रसूल ने मुंह घुमा लिया। अब मशवरा क्या था? तो फिर जब तबक़ात इब्ने साद जो पहली किताब है उसका जायज़ा लिया गया तो उनका ये दोनों बुजुर्ग ये कह रहे थे कि कुफ़ार बड़े मजबूत हैं, 1000 के साथ आए, बड़े जंगजू हैं, हमको ये शिकस्त दे सकते हैं। कुछ हिकमत अमली अख्तियार की जाए, इनको टाल दिया जाए, वक्ती सुलह कर ली जाए। तो जो मुशरिकीन से हाथ मिलाना चाहते हैं वो ये 2 लोग हैं।
पर जब रसूल के चेहरे का रंग बदल गया और गैस के आसार से जाहिर होने लगे, तब मिक़दाद बिन असवद वो खड़े हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने आपके हाथ पर बैअत की, हमने दीन कबूल किया, आप ना होते तो हम जानते ही ना कि हमारा परवरदिगार कौन है। चूंकि आपने इतना कीमती दीन दिया तो अब ये ज़िंदगी आपकी अमानत है, आप जहां ले जाएं और खर्च कर दें, हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तारीख ने लिखा कि जब ये मशवरा आया तो रसूल ने पीठ पर हाथ फेरा, शाबाशी दी। चूंकि दो आए थे तो इधर भी दो मशवरे हैं। ये मिक़दाद का मशवरा है जो मुहाजिरीन में से, फिर अंसार में से साद बिन मास खड़े हुए। ये रसूल के बड़े मोहतरम सहाबी हैं। पिछले साल जो मैंने अशरा पढ़ा था सहाबियत पर, उसमें इनका तफसीली तस्करा किया था। हो सकता है कुछ लोगों के जहन में वो बात पड़ी हो कि मैंने साद बिन मास का जिक्र किया था। सिर्फ बच्चों के लिए अर्ज कर दूं कि ये इतने मुक़द्दस सहाबी हैं कि जंग खंदक में इनके एक तीर लगा, खून बहने लगा, और जब खून बहने लगा तो इनको यकीन हो गया कि शहादत है। तो इन्होंने दुआ की, परवरदिगार, आया ही था जंग में शहादत के लिए, तेरा एहसान कि तूने मुझे शरफ़ शहादत अता किया। ए मेरे परवरदिगार, बस इतना मौका दे दे कि मैं कबीले बनी कुरैज़ा की रुसवाई और तबाही अपनी आँखों से देख लूँ। यह कबीले बनी कुरैज़ा मदीने के यहूदियों का एक कबीला था जिसने रसूल अल्लाह से यह मुआहिदा किया था कि जब आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे, और जब हम पर कोई बात होगी तो आप हमारा साथ देंगे। लेकिन जब खंदक में अबू सुफियान आया तो ये अपने वादे से मुकर गए, ये उधर हो गए। तो जाहिर है कि अहद शिकनी की थी, और ये मुआहिदा करवाया बनी कुरैज़ा ने था, क्योंकि बनी कुरैज़ा से साद बिन मास ने था, क्योंकि साद बिन मास के ताल्लुकात इनसे बेहतर थे। तो अब इन्होंने दुआ की कि इतनी मोहलत की उनकी रुसवाई देख, खून रुक गया, जंग फतह हो गई। कबीले बनी कुरैज़ा के लोग माफ़ी की दरख्वास्त लेकर आए। रसूल अल्लाह ने कहा, नहीं, तुम 2 बार अहद शिकनी कर चुके हो, अब माफ़ी की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा, हमारे दरमियान और आपके दरमियान कोई हकम बन जाए, वो जो फैसला करे हम मंजूर करेंगे। रसूल ने इजाज़त दे दी, जिसको चाहो हकम बना लो। तो इन्होंने पुराने ताल्लुकात की बिना पर साद बिन मास को हकम बनाया, साद बिन मास को बना दिया। रसूल ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब जब साद बिन मास जाने लगे फैसला करने कबीले बनी कुरैज़ा और मुसलमानों का, तो सिर्फ रसूल ने एक सवाल किया कि साथ फैसला कैसा करोगे? इन्होंने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक फैसला करूंगा। तो पैगंबर ने खुश होकर कहा, जाओ खुदा हाफिज। और जब फैसले गाह की मंजिल पे साथ पहुंचे, तख्ते पे लिटा के लाए गए थे, तो उन्होंने यहूदियों से सवाल किया कि तुम्हारा फैसला अपनी किताब कुरान से करूं या तुम्हारी किताब तौरात से करूं? उन्होंने कहा, भाई तौरात से कर दो। तो साद बिन मास ने कहा कि तौरात के फलां सफ़े पर फलां सतर में लिखा है कि जो अहद करके वादा तोड़ दे उसके मर्दों को कत्ल कर दो और औरतों और बच्चों को असीर कर लो। तुम्हारा फैसला उसी किताब से हो गया। जैसे ही ये फैसला सुनाया तो दुआ मकबूल हो गई, खून फिर बहने लगा, और फिर खबर आई कि साद बिन मास इस दुनिया से रुखसत हो गए। रसूल ने कहा, जब जनाजा तैयार हो तो मुझे इत्तला देना। अब जब इत्तला दी गई तो रसूल उस जनाजे में इस शान से आए कि दोष पर रिदा नहीं थी, नंगे पैर थे। दोष पर रिदा न होना अरब में इंतहाई गमगीन होने की अलामत थी। ये कल्चरल बात होती है, इसको शरीयत से जोड़ के ना देखिए। जैसे हमारे यहाँ कस्टम और कल्चर है कि हम जब गमज़दा होते हैं तो सर से टोपी उतारते हैं, अमामा उतारते हैं। अरब वाले रिदा उतारते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अरब के उलमा मातम में मसरूफ़ हैं मगर सर पे अमामा। तो उनका कल्चर बेरिदा होने को गमज़दा होना करार देता है, वैसे ही जैसे हमारा कल्चर नंगे सर होने को गमज़दा होना करार देता है। तो बहरहाल रसूल बेरिदा थे, नंगे पैर चल रहे थे, पंजों के बल जल रहे थे। तो बाद में पूछा सहाबा ने कि अल्लाह के रसूल, आप पहली बार किसी सहाबी के जनाजे में इतने गमज़दा होकर आए?
तो रसूल अल्लाह ने कहा कि ये मैं नहीं आया, अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते भेजे थे जो इसी सूरत से मशाअते जनाजा कर रहे थे। ये हैं साद बिन माज। बद्र में इन्हीं ने क्या तकरीर की, क्यों इस मर्तबे पे हैं इसको महसूस कीजिए। इन्हीं ने तकरीर की कि अल्लाह के रसूल, हम बिखरे हुए मुतफर्रिक लोग थे, जिहालत के अंधेरों में गुम थे, आपके करम ने हमको जिहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म की रोशनी में दाखिल कर दिया। हम बुतपरस्त थे, आपने हमें मुवहिद बना दिया, कलमा सिखा दिया और फिर आप मदीना तशरीफ़ लाए। अब जब आप मदीने आ गए तो आप हमारे मेहमान हैं और हमारी मेहमान नवाजी का तकाजा ये है कि जब तक हम में का बच्चा कत्ल न हो जाए आपके ऊपर आँच नहीं आने पाएगी। आप जरा गौर माएँ कि ये सहाबियत है कि जहाँ रसूल पर जान देने का जज्बा हो। वो सहाबियत नहीं है कि स्लो कर ली जाए, हाथ मिला लिया जाए, भाग लिया जाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बद्र का मार्का है कि जहाँ रसूल मशवरा कर रहे हैं और जहाँ दो तरह के मशवरे आते हैं। दूसरे दिन सुबह जब जंग का मैदान सजता है तो उधर से 3 लोग आते हैं, अतबा, शैबा, वलीद। अतबा यजीद की दादी का बाप है, शैबा यजीद की दादी का चचा है, वलीद यजीद की दादी का भाई है। ये 3 लोग आए। तो चूंकि साद बिन माज ने कहा था कि हम अंसार अपनी जान दे देंगे, तो 3 आदमी अंसार के गए मुकाबले। उन्होंने मुबारिस तलबी की तो 3 आदमी गए। तो उन्होंने देखा कौन, उन्होंने कहा हम कबीला औस से हैं या हम कबीला खजरत से हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, हम अपने कोहों से लड़ते, कोई हमारे में का भेजो। अब ये खबर रसूल अल्लाह को दी गई, क्या करें? रसूल अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, हम बेचते हैं। उसके बाद इधर से 3 आदमी गए, हमजा, मौला अली और हज़रत उबैदा। ये तीनों बनी हाशिम। हमजा रसूल के चचा हैं, अली भाई हैं, उबैदा भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है। उबैदा इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब एक ही ख़ानदान के लोग हैं। इत्तेफाक से उधर भी एक ही ख़ानदान के लोग हैं। अब बद्र की लड़ाई का खाका ये है कि एक तरफ यजीद का ख़ानदान है, एक तरफ हुसैन का ख़ानदान है। ये खाका है उस लड़ाई का। अब जैसी उम्र थी उस हिसाब से हिस्से बढ़ गए। सबसे बड़ा अतबा था तो हज़रत हमज़ा के मुकाबले में आ गए। उसके बाद शैबा था, वो उबैदा के मुकाबले में आ गया। उसके बाद वलीद था, वो मौला अली के मुकाबले में आ गया। सबसे कम उम्र वलीद था। अब ये लड़ाई की शुरुआत है, रद्दोकद हो रही है, असलहे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जाहिर है कि वो लोग भी उसी कबीले कुरैश के थे, जंगजू लोग थे। लेकिन तारीख़ ने लिखा कि कुछ लम्हे गुजरे थे कि सबसे पहले अली ने अपने मुकाबिल को ज़मीन पर लेटा दिया। सबसे पहले अली ने अपने मुकाबिल को ज़मीन पर लेटा दिया। मुड़े, इतनी देर में हमज़ा ने अपने मुकाबिल को ज़ेर कर दिया। अब वलीद जो उबैदा के मुकाबले में था वो लड़ रहा था, तो पलटते पलटते मौला अली ने तबर्रुकन एक तलवार का वार उधर भी कर दिया और ये तबर्रुक इतना भारी पड़ा कि वो भी ज़मीन पर गिर गया। अब 3 लाशें पड़े थे, तीनों यजीद के ख़ानदान के थे।
इस मंजर को देखकर यजीद का चचा यानी माविया का भाई हंजला जलबला उठा, उसके मुंह से कफ जारी हो गया, उसके आंखों से शोले से निकलने लगे और वो बस तड़प रहा था कि मैं आऊं और किसी तरह इन तीनों को कत्ल कर दूं। और तड़पता हुआ बल खाता हुआ आया। एक बात है, मेरे मौला में रहम बहुत है। जब इसको इतना तड़पते हुए देखा तो उन्हीं के पास अगले लम्हे इसे भी पहुंचा दिया। सूरत हाल यह थी कि गुत्थम गुत्था हो गई, जिसको कहते हैं जंग मगलूबा। जाहिर है कि 4 तो मार ही दिए थे, अब ये जो 313 थे इनके दिल बढ़ गए। अब ये जिनके पास तलवार नहीं थी वो खजूर की शाखों से लड़ रहे थे और कुछ ऐसा असर उन खजूर की शाखों में था कि जिसके वो शाख भी पड़ती थी तो मजा तलवार ही कहा जाता था उसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या। और कुछ देर में अबू जहल का लश्कर जान छोड़कर भाग गए। इस लड़ाई का अंजाम यह हुआ कि 4 मुसलमान शहीद हुए, 70 मुशरिक मारे गए, 70 और 70 ही गिरफ्तार हो गए, अरेस्ट हो गए। वो मदीना लाए गए, 70 कत्ल किए गए और 70 गिरफ्तार हो गए। इस 70 में तारीख तबरी ने लिखा कि 35 तन्हा मेरे मौला ने कत्ल किए थे। इसका मतलब ये कि 35 वो थे जो 312 ने कत्ल किए, 35 वो थे जिनको तन्हा अली ने कत्ल किया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये जो 70 मर गए थे इनकी लाशों को बद्र के कुएं में डाल दिया। अब तारीख का मुत्तफक अलैह एक मंजर है जो आपको हर शिया तारीख और हर अहले सुन्नत की तारीख में मिलेगा कि बद्र के कुएं के पास जब वो लाशें डाल दिए गए मुशरिकों के, तो रसूल अल्लाह ने आकर आवाज़ दी कि तुमने देखा कि मेरे रब का वादा कितना सच्चा था। उन लाशों को मुखातिब करके कहा कि तुमने देखा कि मेरे रब का वादा कितना सच्चा था। तो किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये तो मर गए, अब ये क्या सुनेंगे? तो रसूल अल्लाह ने कहा, तारीख का फिक्रा है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस फिक्रे की कोई तरदीद नहीं कर सकता। हर किताब में मिलेगा कि रसूल अल्लाह ने कहा कि ये सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अरे तो जब काफिर सुनते समझते हैं तो जो शहीद है वो क्यों ना सुनेंगे और समझेंगे? तो अजीज़ा निगरामी, कुरानी पस मंजर ये है कि अब इनको इजाज़त दी जाती है और जब इजाज़त मिली तो ये बद्र की लड़ाई हुई। बनी उमैया की लिखी हुई तारीख का पस मंजर यह है कि माज़ल्ला रसूल अल्लाह ने हमला किया, अबू सुफियान के लश्कर को लूटा, तो बद्र की लड़ाई हुई। और ये तारीख में है, हमको इसकी परवाह भी नहीं। बस हमको फिक्र उस वक्त हो जाती है कि जब हमारे मिंबर से कोई बनी उमैया का एजेंट ये बात करने लगे कि ऐसा तारीख में लिखा है। इसलिए मुझे आपके सामने ये पेश करना ज़रूरी समझा मैंने कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए कि जो तारीख का रुख बदल दें और इल्ज़ाम रसूल पर लाए। उसी बनी उमैया की तारीख ने, जिसने बद्र के मरहले को जिम्मेदारी रसूल के सर पर डाली, उसी ने करबला को हुसैन के सर डाला।
कि यमन से आते हुए माज़ल्ला मौला हुसैन ने यजीद के काफ़िले को रोका और जानवर छीन लिए। ये इल्ज़ाम है। अब ज़रा गौर माएँ, इसीलिए मैंने कहा कि आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि 5 लड़ाइयाँ हैं जो अहले ज़िक्र और अहले जहल के दरमियान हैं। बद्र, उहुद, खंदक, सिफ़ीन, करबला। और इन 5 लड़ाइयों में एक ही ख़ानदान है कि जो उधर है और एक ही ख़ानदान है कि जो इधर। उधर बनी उमैया हैं, इधर बनी हाशिम है। उधर बनी उमैया हैं, इधर बनी हाशिम। अब करबला का पस मंज़र मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि तीसरे खलीफा कत्ल हो गए, वहाँ से बात बनी, वहाँ से बात नहीं बनी। करबला का पस मंज़र बद्र में दिखाई देगा। उसकी दलील ये है कि तख्त पर बैठकर यजीद ने यह कहा सरे हुसैन के सामने कि काश मेरे बद्र वाले जिंदा होते। इसका मतलब ये कि ये सिफ़ीन और करबला इस्लाम और शिर्क से ज़्यादा इस बात की लड़ाई थी कि बद्र में जो उमैया के ख़ानदान पर झाड़ू फिर गया था वो उसका बदला लेना चाहते थे। ये उसका इंतकाम था। अब फरमाएं, और जाहिर है कि वो जो बद्र में हुआ था वो इस्लाम दुश्मनी में हुआ था, तो ये जो करबला में है ये भी इस्लाम दुश्मनी है। ये इस्लाम दुश्मनी। इमाम हुसैन से मुकाबला सिर्फ इसलिए कि नबी की आल को मिटा दिया जाए। मगर यजीद इस बात को भूल गया कि जिसकी ज़मानत कुरान ने यह कह कर ले ली हो इन्ना आतैना कल कौसर, अब उस खानवादे को मिटाया नहीं जा सकता। कोशिश तो की कि चुन चुन कर मार दिए, लेकिन आज यजीद के नाम लेवा न मिलेंगे, दुनिया के हर गोशे में हाय हुसैन कहने वाले मिल जाए। बस मैंने गुफ्तगू तमाम कर दी। बद्र और करबला के पस मंज़र को वाज़े करने की कोशिश की और यह भी अर्ज़ करने की कोशिश की कि इस बात को महसूस कीजिएगा और इस बात को हमेशा जहन में रखिएगा कि जो कोई रसूल की तारीख़ को ट्विस्ट करने की कोशिश करे और माज़ल्ला रसूल पर इल्ज़ाम लगाए या अहले बैत में किसी पर भी इल्ज़ाम लगाए, वो हमारी सफ़ों का आदमी हो मगर हमारा नहीं है, बनी उमैया का एजेंट। और ऐसे बनी उमैया के एजेंटों से हमें पूरी तरह होशियार रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये आते हमारी सफ़ों में और मुखालिफत हमारी करते, फसाद हमारे बीज बोते, हमारे इत्तेहाद की फ़ज़ाओं को तोड़ते हैं, हमारी कौम में नफ़रत के बीज बोने की कोशिश करते हैं। 14 सदियों से ये सिलसिला चल रहा है, मगर सलाम हुसैन इब्ने अली पर कि जिसने हर दौर में अपने ज़िक्र को भी बाकी रखा और अपने ज़िक्र करने वालों को भी बाकी रखा, अपने ज़िक्र करने वालों को भी बाकी रखा। हमको जो बाकी रखा वो हुसैन इब्ने अली ने बाकी रखा। अपने ज़िक्र करने वालों से, अपने रोने वालों से, अपने ज़ायरों से हुसैन इब्ने अली बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। हदीस है मौला हुसैन की कि अगर तुम मेरी ज़ियारत को आओगे तो हम कब्र में तुम्हारी ज़ियारत करेंगे। बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। हुसैन नबी की विरासत लिए हुए करबला आ गए और जब करबला आ गए तो ये तय हो गया कि जंग होना है। उधर लाखों और इधर 72, मगर इन्हीं 72 को हुसैन ने तैयार किया। आखिरी गुफ्तगू उम्र साथ से ठहरी और ये तय हुआ कि उधर से उम्र साथ आए, उसके साथ उसका बेटा होगा। इधर से हुसैन इब्ने अली अपने बेटे के साथ जाएंगे और बीच में एक मकाम पर गुफ्तगू होगी। उधर से उमर साथ चला, इधर से हुसैन चले। अब्बास कदमों से लिपट गए, आपको तना न जाने देंगे। मेरी माँ ने मदीने से चलते वक्त कहा था कि हुसैन से ख़बरदार रहना। मौला ने कहा हम अपने वादे का पास करते हैं, मेरे भाई अब्बास मुझे जाने दो।
मैं अली अकबर के साथ जा रहा। मौला हुसैन आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़े कि कुछ आहट महसूस हुई, मुड़ कर देखा दौड़ते हुए गाजी अब्बास आ रहे। मौला हुसैन ने कहा, भैया देखो उधर से उमर साद और उसका बेटा आ रहा, उसके साथ उसका भाई नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले चलूं? अजब फिक्रा कहा मेरे मौला ने। आका गौर से देखिए, उमर साद के सर पे छत्र लगाए उसका गुलाम आ रहा है। अगर उसका गुलाम आ सकता है तो आपका गुलाम भी जाएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला की। इस गुफ्तगू की नाकामी के बाद हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा कि एक शब की मोहलत ले लो, हम इबादत कर दें। मौला अब्बास ने मोहलत ले ली और उसी को हम शब आशूर कहते हैं कि जो हुसैन ने इबादत के लिए जिस रात की मोहलत ली। ज़ान-ए-गिरामी, सूरज डूब गया, एक रात का वक्त है और हुसैन मगरिबैन के बाद अपने खैमे में फरोकश ने असहाबे बावफा बैठे हैं। हुसैन इस वक्त अपने असहाब को आजमा कर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरे नासिर कैसे। आवाज़ दी, देखो जंग तय हो गई, कल सुबह कोई बचेगा नहीं, सब कत्ल हो जाएंगे, सब शहीद हो जाएंगे। आज की रात, ये आखिरी रात, मैंने अपनी बैयत उठा ली। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम पर कोई जुर्म नहीं आयद होगा। मैंने बैयत हटा ली, तुम चले जाओ। और ये जो रास्ता रोके खड़े हैं ये तुम्हें नहीं रोकेंगे। अजब बेकसी थी हुसैन के फिक्रे में, ये तुम्हें नहीं रोकेंगे इसलिए कि ये खुश होंगे कि हुसैन तन्हा हो रहा है। ये खुश होंगे कि हुसैन तन्हा हो रहा है, ये तुम्हें नहीं रोकेंगे। जाओ, चले जाओ। हुसैन ने गुफ्तगू की, कोई अपनी जगह से नहीं उठा। हुसैन ने गुफ्तगू को एक मंजिल आगे बढ़ाया। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, हुसैन तुम्हारी जन्नतों की जमानत लेता। अरे जिंदगी भी मिल रही है, जन्नत भी मिल रही है, ज़हरा के लाल का सदका जारी है, मगर ये हुसैन के नासिर हैं, उठने को तैयार नहीं, अब भी अपनी जगह से नहीं हिलते। ज़ान-ए-गिरामी जिंदगी दे दी, ज़ान-ए-गिरामी जन्नत दे दी। अब तीसरा मरहला है कि लोग तंज ना करें, भाग आए। उसके लिए इमाम हुसैन ने तीसरी बात रखी, अगर तुम्हें ये ख़तरा हो कि लोग कहेंगे इतना जान देते कि अपने मौला पर छोड़कर चले आए, तो मेरे घर में बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी एक का हाथ थामो, लेकर चले जाओ, और जब कोई कहे तो कहना कि हम हुसैन के घर के बच्चों की हिफाजत कर रहे थे। अब भी सब चुप बैठे हैं, इमामत का आदब माने हैं, बोले तो कैसे बोले। उसके बाद इमाम हुसैन ने आखिरी बात ये की कि चिराग बुझाया। कहा अगर मेरे सामने जातने में शर्म आ रही हो तो लो चिराग गुल हो गया। अब तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, चुपचाप उठकर चले जाओ। कुछ देर चिराग गुल रहा। अब जो चिराग जला तो अजब मंजर था, हुसैन के साथियों के चेहरे आंसुओं से तर, सब रो रहे, गलों में तलवारें रखे थे। ज़हरा के लाल इस आजमाइश में न डालिए, कहिए तो अपनी गर्दनें काट के आपके कदमों पे रख दे, मगर मेरे मौला आपका कदम छोड़कर नहीं जाएंगे। हुसैन ने आवाज दी, हाँ जैसे मुझे मिले वैसे मेरे नाना को नहीं मिले। जन्नत में उनके मकामात को दिखाया, आजमा लिया। अब तय ये हो गया कि मुसल्ले बिछा दिए जाएं, हम सब आज की रात तस्बीह व तहलील करेंगे, तहमीद व तमजीद में वक्त गुजारेंगे, पूरी रात यूं ही बसर हो जाएगी। हम में के आधे लोग
औरतों और बच्चों के खैमे का पहरा देंगे, आधे लोग मुसल्ले पे रहेंगे, थोड़ी देर बाद जो पहरे पे हैं वो मुसल्ले पे आ जाएंगे, जो मुसल्ले वाले हैं वो पहरे पे चले जाएंगे। ज़न-ए-ग्रामी बारी बन गई कि कुछ लोग मुसल्ले पे हों, कुछ लोग पहरे पे हों। इमाम ने कहा इसलिए कि रात की तारीकी में दुश्मन मक्कार है, हमला कर सकता है। ज़न-ए-ग्रामी ये गुफ्तगू हो गई, कुछ लोग पहरा दे रहे थे, कुछ लोग मुसल्ले पे थे। जब रात कुछ गहरी हो गई तो उधर से एक दस्ते ने हमला किया खैमे की पुष्ट पर। पहरे पर ज़ुहैर खैम थे, चंद साथियों के साथ चारों तरफ तलाया फिर रहे थे। ये शब आशूर है जहाँ खैमों के गिर्द ज़ुहैर तलाया फिर रहे हैं। शाम गरीबा में इसी हालत में हमने ज़ैनब को देखा, टूटा हुआ नेज़ा लिए हुए सोए हुए बच्चों के गिर्द तलाया फिर रही थी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला की। ज़न-ए-ग्रामी जब उधर से हमला हुआ तो ज़ुहैर खैम ने हमले को रोका, दुश्मन पसपा हुए, वापस चले गए। ये खबर इमाम को दी गई कि आधी रात में उधर से हमला हुआ, तो इमाम ने हुक्म दिया कि खैमे के पुष्ट पर मेरे भाई अब्बास ने खंदक खोदी, उसमें लकड़ियां भर दी हैं, उन लकड़ियों में आग लगा दो। अब दुश्मन सिर्फ पीछे आगे से हमला कर सकता है, पीछे से ना आ पाएगा, आगे से तुम लोग हिफाजत के लिए काफ़ी हो। लीजिए, इमाम के हुक्म पर खंदक की लकड़ियों में आग लगा दी गई, शोले भड़कने लगे, आग बढ़ने लगी। यकीनन बच्चे तो महफूज हुए, लेकिन एक असर ये हुआ कि जैसे जैसे आग बढ़ती थी बच्चों की प्यास बढ़ती थी। हाय प्यास के नारे बुलंद होते थे, इसलिए कि आग की गर्मी प्यास में भी इजाफा करती थी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। ज़न-ए-ग्रामी ये मुसल्ले पर जो बैठे थे ये उठे, पहरे पे जाने लगे, पहरे वाले मुसल्ले पे आने लगे, खुद इमाम भी मुसल्ले से उठे। पूरी रवायत को तर्क कर रहा हूँ, बस आखिरी जुमले और मजलिस तमाम हो रही है। इमाम उठे मुसल्ले से, मक्तल में गए, हिलाल इब्न नाफे साथ थे, मक्तल से लौटे, हिलाल को छोड़ा, कि अब तुम मुसल्ले पे जाओ, ज़रा मैं अहले हरम के खेमों तक हो आऊँ। ख़याम अहले हरम की तरफ आए। सबसे पहले जिस खेमे पे गए वो अली की बेटी ज़ैनब का खेमा था। खेमे के दर पे रुक गए। अंदर से बहन ये कह रही थी औनो मोहम्मद से कि सुबह अपने मामू पे जान निसार कर देना, तुम अली के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। बहन के जज्बे कुर्बानी को देखा, हुसैन की आंखें भीग गईं। आगे बढ़े, दूसरे खेमे के करीब आए। ये छोटी बहन उम्मे कुलसूम का खेमा था। ये छोटी बहन रो रही थी, मैं अपने भाई पर किसको कुर्बान करूं। अब्बास गाजी कह रहे थे, शाहजादी आपका गुलाम आपका फिदिया बन जाएगा। यहां से भी रोते हुए निकले, अगले खेमे के पास आए, इस खेमे के पास आए। ये बेवा का खेमा था जो एक 14 बरस के शहजादे से कह रही थी, कासिम तुम कमसिन थे जब यतीम हो गए, चचा ने बाप बनकर पाला है, कल अगर अपनी जान कुर्बान न करोगे तो लोग मेरे दूध की तासीर पे तंज करेंगे। कासिम कह रहे थे, अम्मा बस चचा से इजाजत दिलवा देना। ज़न-ए-ग्रामी इस खेमे से आगे बढ़े, एक खेमा था, अजब जिगर खराश मंजर था। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई सदा नहीं थी। पर्दा हटाया तो खेमे में सन्नाटा भी नहीं था। एक शमा जल रही थी। इस जलती हुई शमा की रोशनी में एक माँ अपने 18 बरस के जवान की जुल्फों को संवार रही थी, अपने बेटे का दीदार कर रही थी। ए बीबी उम्मे कुलसूम, अली अकबर को देख लो, कल ये तस्वीर खाक में मिल जाएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। बस मजलिस तमाम हो गई, मजलिस तमाम हो गई। आखिरी फिक्रे सबसे आखिर में जिस खेमे के पास आए, जिस खेमे के पास मेरे मौला आए, इसमें कोई आवाज़ तो नहीं थी मगर एक बीवी के सिसकने की सदा थी। हर खेमे के दर से चले गए, यहाँ दर से नहीं गए। पर्दा हटाया, अंदर दाखिल हुए, देखा झूले पे सर रखे एक माँ रो रही थी। हुसैन ने सवाल किया, ओ मेरा बाप, क्या मेरा बच्चा
मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, मगर मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि अली असगर प्यासे हैं, फिर क्यों रो रही हो? मेरे आका बहुत बदनसीब है रबाब। क्यों बदनसीब क्यों है आका? कल तक मुझसे खुश नसीब कौन था? मैं अली और फातिमा की बहू, मेरा शौहर जन्नत के जवानों का सरदार। अल्लाह ने यूं भी मुकम्मल किया कि गोद भी भरी, एक बेटी अता की, एक बेटा अता किया। लेकिन आज की रात इसलिए बदनसीब हूँ कि हर माँ अपने बेटे से कह रही है आप पे जान कुर्बान करे। रबाब किससे कहे? 6 महीने का मेरा बच्चा है, अभी तो घुटनियों भी नहीं चल पाता। सकीना 4 बरस की है मगर बेटी है। मुझे नहीं मालूम आका हुसैन ने क्या जवाब दिया, बस जी चाहता हाथों को जोड़ूं। बीबी रबाब आपकी कुर्बानी तो ऐसी होगी कि करबला मुकम्मल ही ना होगी जब तक अली असगर के गले पे तीर न लग जाए, शाम फतह न होगा जब तक जिंदान में एक नन्ही सी मैयत न उठ जाए। आपकी गोदी भी उजड़ गई, आपकी मांग भी उजड़ गई। वाह हुसैन। लानतुल्लाहि वलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। दरख्वास्तगुज़ार हूँ कि एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मोहम्मद सिब्तैन बिन मोहम्मद हुसैन, ज़ाहिदा खातून बिनते आले अहमद, मोहम्मद हुसैन बिन तजम्मुल हुसैन और रक़ीबुन्निसा बिनते निसार हुसैन और जुमला मोमिनीन व मोमिनात जब भी सजता है कहीं